बात है। गुड मॉर्निंग साथियों। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप जो है अभी एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय है। ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम का बहुत कम समय है, ठीक है। तो हम अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। और पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि इस समय जैसे अपने हिसाब से चल रहा है, अपने रेशियो से आगे की तरफ बढ़ रहा है, समय कभी नहीं रुकता है, उसी टाइप से आप भी कभी नहीं रुकिए। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सफलता मिले, तो इसके लिए आपको सफलता टाइप से काम करना पड़ेगा। सफलता टाइप से कहने का मतलब ये है कि आपको उस टाइप से मेहनत करना पड़ेगा जिस टाइप से जनरल लोग नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आम लोग जैसे मेहनत करते हैं वैसे ही आप अगर मेहनत करते हैं तो क्या आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। मैक्सिमम सफलता के लिए, हायर लेवल पे जाने के लिए आपको जनरल लोगों से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे मतलब नंबर लाएं, और थोड़ा सा कहने का मतलब है कि मेरे अंदर नॉलेज भी हो, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी के साथ, मेरे साथ या आपके साथ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपोनेंट, है ना, जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाला है, समझिए कि जनरल कंपटीशन के लिए भी उपयोग है। 11th 12th जनरल कंपटीशन, 7 8 9 10th 11, यानी सभी के लिए, जितने भी क्लास, देखिए 6 के लिए भी यूज है, 6 7 8 9 10th, है ना, 11 12 और जनरल कंपटीशन के लिए भी, एसएससी बैंक रेलवे और बीपीएससी वालों के लिए भी यूज है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का मेरा एक बैच चल रहा है जिसमें लगभग मैक्सिमम बच्चे हैं, 35 से 40 बच्चे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मेनली मेन फोकस है 11th 12th के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो बीपीएससी का मतलब टीआरई आने वाला है 2.0, तो वो जो है परमानेंटली कोई बैच नहीं है, उसका एग्जाम हो जाएगा, बैच खत्म हो जाएगा। लेकिन 11th 12th का तो हम परमानेंटली पढ़ा रहे हैं ना, तो उसके लिए अभी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब जो बीपीएससी वाले लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कभी कभी अगर मान लीजिए मेरे पास टाइम हो तो हम पढ़ा देंगे, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो एक्सपोनेंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक्सपोनेंट पहले तो हेडलाइन देंगे एक्सपोनेंट, ध्यान दीजिएगा साथियों, पहले क्या हेडलाइन दे रहा है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिए। एक्सपोनेंट जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका दूसरा नाम ध्यान दीजिए, इसको हिंदी में हम लोग मतलब घात भी बोलते हैं, आप पावर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए हम हेडलाइन दे दिया एक्सपोनेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सपोनेंट तो समझेंगे। बेसिकली पहले ये बताइए, आप सभी को पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे गुना क्या है? ए है, फिर गुना क्या है? ए है, फिर यहाँ पे क्या है? ए है, फिर यहाँ पे कितना? ए है। हमने 5 टाइम्स लिखा है, ध्यान रखिएगा, हमने कितना टाइम्स लिखा है? 5 टाइम्स लिखा है। अब बताइए आप, यहाँ पे जो हमने 5 टाइम्स लिखा है, इसका मतलब आप बेसिकली यही समझिएगा कि ए के पावर 5। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। इतना आप ध्यान रखेंगे कि ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए कितना बार है? 5 बार है, इसीलिए हमने ए के पावर 5 लिखा है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसका मतलब ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे 5 ए है, इसीलिए यहाँ पे 5 और ए ऐसे लिख देता है। ये बिल्कुल 100% गलत है और ये 100% सही है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए इसको हटाइए, ध्यान रखिएगा। अब चलिए मान लीजिए कि आपके सामने कोई बोल दिया कि ए के, ध्यान दीजिएगा, कोई बोल दिया कि ए के पावर यहाँ पे 7 है, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि ए को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ए के पावर 7 का मतलब ए को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी आप ये समझिए कि इसको हम कैसे लिखेंगे? ए के पावर 7 को ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए, यानी देखिए 6 टाइम्स हो गया, एक टाइम और होगा, ठीक है। ये 7 टाइम्स ए गुने कितना? ए, यानी कि 7 टाइम्स हमने लिखा है, इसी का मतलब हो गया ए के पावर 7 साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए एग्जांपल में अगर यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। इसका अर्थ आप ये समझिएगा साथियों कि 2 गुने 2, इतना ध्यान रखिएगा। जब इसको आप ऐसे लिखते हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 8 आता है साथियों, ठीक है। चलिए इस टाइप से बेसिक आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम बेसिक में भी अच्छे क्वेश्चन को भी देखेंगे, आप घबराइए नहीं। हम जानते हैं कि जब स्टार्टिंग में पढ़ाते होंगे तो कुछ बातें ऐसा बताते हैं जो सबको आता रहता है, लेकिन सभी बातें तो सबको नहीं ना आता है। तो इसीलिए वीडियो में लगातार बने रहिए, लास्ट तक देखिए, जरूर आपको कुछ ना कुछ नया चीज मिलेगा, ठीक है। अभी नया चीज मिलेगा, आप घबराइए नहीं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे इस बात को तो आप समझ गए हैं। अभी कोई बोल दिया, ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए 8 है,
ठीक है, ध्यान रखिए साथियों, 8 है और 8 के पावर कभी कभी आप देखते होंगे कि ऐसा आ जाता है 8 के पावर कितना 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4, कुछ भी आ सकता है। तो जब 2 पावर हो ना तो इसका अर्थ आप ये समझिएगा कि 8 गुने 8 यानी कि 2 बार गुना कर दीजिएगा, इतना आप ध्यान रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब बात बेसिकली आप जानते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, एक बार ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लीजिए a के पावर n है, इसका मतलब ए को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ए मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए को मल्टीप्लाई फिर मतलब कि इतना बार लिखेंगे, एन टाइम्स लिखेंगे। ए के पावर एन का मतलब हो गया, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो ए गुने डॉट 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 बहुत आगे तक जाएंगे, यानी गुने बहुत आगे तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे एन टाइम्स जाएंगे, एन टाइम्स, पावर क्या है एन है इसलिए एन टाइम्स, पावर 7 रहता था 7 टाइम्स, पावर 15 रहता था 15 टाइम्स, पावर 20 रहता था 20 टाइम्स, बात आप समझ रहे हैं ना, पावर एन है तो एन टाइम्स। और एन क्या है नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिए एन टाइम्स, अननोन है एन, ठीक है। अब एन की जगह पे देखिए ना, आपके सामने यहाँ पे 2 आ गया, 8 को कितना बार 2 बार मल्टीप्लाई किए, जो भी आए अपना यहाँ पे लिख दीजिए 64, जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस टाइप की बात तो आपको आना चाहिए, इस टाइप के बात अगर आपको आता है तो आप किसी भी टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं उसमें यूज होता है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम सवाल जब हम जनरल कंपटीशन का पढ़ते हैं एसएससी बैंक रेलवे के लिए, तो ये सब तो बेसिक हो जाता है, हमको भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे, इसको क्लीन करते हैं। चलिए एक्सपोनेंट का मतलब मेन समझते हैं। देखिए साथियों, आप तो इतना जान गए कि a के पावर अगर 2 हो तो a गुने a लिखते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे मान लीजिए a के पावर यहाँ पे कितना 3 लिख दिए, इसका मतलब a गुने a हो गया। चलिए साथियों इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जैसे मान लीजिए a के पावर यहाँ पे m है, होल पावर कितना है, ध्यान रखिएगा कितना है n है साथियों, ध्यान रखिएगा a के पावर m है और यहाँ पे पावर कितना है n है। तो इस चीज को यानी इस फंक्शन को हम चाहे तो a के पावर में m इंटू में n लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ई जब देखिए होल ब्रैकेट अगर n है ना तो इस दोनों को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो a के पावर m इंटू n हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पे एग्जांपल करते हैं। देखिए कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखाएंगे ना उसी पे एग्जांपल करते चलेंगे, ये होता है बेटर तरीका पढ़ने का और पढ़ाने का, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे देखिए 3 के पावर यहाँ पे मान लीजिए कितना 7 है, 3 के पावर क्या है 7 है, और मान लीजिए होल पावर कितना है 2 है, तो जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 7 गुना 14 यानी कि 14 हो गया, तो 3 के पावर क्या हो गया 14 हो गया। अब 3 के पावर 14 का अर्थ आप अच्छे से जानते होंगे कि 3 गुने कितना 14 टाइम्स, है ना, 14 बार हम लोग को लिखना है। तो चलिए इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 गुने कितना डॉट डॉट कितना टाइम्स लिखेंगे 14 टाइम्स लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 नहीं होगा, यहाँ पे 3 ही होगा, लेकिन कितना बार लिखेंगे 14 बार लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बात को तो आप देख चुके हैं, आगे देखिए हम लोग क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस टाइप की बातें को देखते हैं, ए के पावर, ध्यान दीजिएगा ए के पावर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए एम है, ठीक है, ए के पावर एम है, और होल पावर में अगर मान लीजिए 1/m हो जाए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए के पावर m इंटू 1/m, यानी कहने का मतलब खुद सोच के देखिए ना, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ई वाला जो फंक्शन है ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, जब भी बटा बटा टर्म हो तो ऊपर में हो जाएगा, तो m गुने 1m आप बटे में यहाँ पे, चलिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं या इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a के पावर m और बटा में कितना m, ध्यान रखिए। तो इसका वैल्यू कट के 1 ना होगा तो a के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे कैसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी m कट गया, a के पावर 1 हो गया, तो a के पावर 1 को हम चाहे तो a लिख सकते हैं, क्या कष्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि हम उसको क्या कहेंगे a कहेंगे। अब चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल में आपके सामने ऐसा आ गया, मतलब कि 3 के पावर क्या आ गया, 3 के पावर क्या आ गया 4, ध्यान दीजिए मान लीजिए 3 के पावर यहाँ पे 4 है और फिर यहाँ पे क्या है 1/4 कितना 4 है, तो जानते हैं इसको आप मल्टीप्लाई करके 3 के पावर क्या कहिएगा 4/4 कहिएगा, 4/4 कट के 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 मतलब कि क्या मिल गया 3 मिल गया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा साथियों, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक बात को देखते चलेंगे, आपको जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे थोड़ा सा बात को आप समझिए। जैसे रूट है आपके सामने क्या आ गया रूट एक्स आ गया, बेसिक बातें को हम लोग कर रहे हैं, क्या आ गया रूट एक्स आ गया। तो यहाँ पे जो आप रूट एक्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि एक्स के पावर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। रूट का मतलब ही होता है एक्स के पावर हाफ, रूट का मतलब ही होता है एक्स के पावर हाफ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्स के पावर क्या हाफ देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए रूट यहाँ पे, ध्यान दीजिए साथियों यहाँ पे रूट है, तो रूट के मान लीजिए कि मतलब कि यहाँ पे अगर 3 है तो आप क्या समझते हैं, एक देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छे से, 3 के पावर क्या हो गया हाफ हो गया, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अभी देखिए हम कैसे बता रहे हैं, हर चीज को तोड़ के बताएंगे। 3 के पावर हाफ हो गया,
और 3 के पावर हाफ का मतलब होता है √3। ठीक है, अब चलिए देखिए साथियों, मान लीजिए रूट के अंदर में 16 रहता है, क्या रहता है 16 रहता है, तो आप बड़ी प्यार से आप इसको लिख देते हैं 4, और होता भी हकीकत में। चलिए लेकिन ये 4 कैसे आता है, इस चीज को भी थोड़ा सा आप सीखिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है 16 है, और रूट का मतलब आपने क्या देखा, रूट का मतलब आपने क्या देखा 1/2 पावर हाफ, देखा कि नहीं देखा। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को आप क्या कर देंगे 4 के पावर 2। सभी लोग को पता होना चाहिए कि 4 के पावर 2 ही 16 होता है, और पावर में यहाँ पे 1/2 है। चलिए आपको पता नहीं, 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, या अगला टर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटे कितना है 2, और जानते हैं 2/2 कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया 4 के पावर 1 4 ही होता है। इस बात को भी आप साथियों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में और भी देख लेते हैं। रूट में 49 रहता है, तो आप बताइए यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ भी डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। रूट के पावर 49 के पावर क्या है हाफ लिखेंगे कि नहीं, इसको आप लिख दीजिएगा 49 के पावर कितना हाफ लिखिएगा, और थोड़ा सा इसको देख लीजिए 7 के पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ कितना 1/2, यहीं पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। 7 के पावर 1 कितना मिल गया 7 मिल गया साथियों। ठीक है, तो ये सब बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इस टाइप की बातों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए साथियों, मान लेते हैं कि आपके सामने अगर ऐसा हो जाए, देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते रहते हैं रूट के अंदर में। ध्यान रखिए, रूट के अंदर में मान लीजिए यहाँ पे x है, तो आपने अभी क्या देखा कि x के पावर हाफ देखा, क्या देखा आपने x के पावर हाफ। अब आप हमें बताइए कि x के पावर हाफ है, अच्छी बात है। कभी आपने ये सोचा है कि 2 कहां से आया है, कभी आपने ये बात को सोचा है कि 2 कहां से आया, तो जानते हैं ये 2 जो है ना अंडरस्टूड ऑटोमेटिक यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये सब बात को भी समझिए। ये जो 2 है ना यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, आप 2 दिखाइए ना दिखाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये किस टाइप की बातें हो गई, उस टाइप की बातें हो गई जैसे मान लीजिए x के पावर 5 लिखना है, तो आप तो दिखाते हैं 5, लेकिन क्या कभी भी x के पावर 1 रहता है तो क्या आप इसको कैसे लिखते हैं, x सीधे लिखते हैं कि नहीं। तो x के पावर 1 का मतलब x होता है, पावर 1 दिखा देगा तो गलती नहीं है, लेकिन हम लोग 1 नहीं दिखाते हैं। उसी टाइप से रूट वाली बातों में स्टार्ट 2 से होता है। बताइए पावर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 न दिखाते हैं, लेकिन रूट का मतलब यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 अगर आप न भी दिखाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिखा भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वाला 2 जो है 1/2 आता है। ध्यान रखिएगा कि 2 को आप दिखाइए ना दिखाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 के अलावा जितने भी फंक्शन आएंगे, जितने भी नंबर आएंगे, सबको दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जैसे हम बात करते हैं x के पावर 1 है तो सीधे x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x के पावर 5 है तो क्या सीधे x लिख सकते हैं, नहीं, ये गलत चीज है और ये सही चीज है। ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपने समझा कि x के पावर हाफ हो गया, अब खुद सोच के देखिए, मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 3 आ गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट। ध्यान इंडिसेज के अंदर में है, तो इंडिसेज है। आप बताइए यहाँ पे x के पावर कितना आ जाएगा, 1/3 होगा कि नहीं। मैंने अभी क्या सीखा है कि यहाँ वाला जो है ना इनवर्स में जाता है, 1 करके आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 2 था तो 1/2 आ गया। कभी कभी नहीं दिखाई देता है, देखिए इस चीज को हमने अभी जस्ट बताया, क्या बताया है कि इस चीज को चाहे और है, क्या ये और है, मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं √x, या यहाँ पे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात यहाँ पे सेम है। ठीक है, चलिए अगर 3 है तो 1 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। मान लीजिए कि √x है और यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, तो आप क्या कह देंगे x के पावर कितना 1/4। कोई तकलीफ यहाँ तक है नहीं है, इस बात को भी आप समझिए। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए कि अगर ऐसा आ जाए, रूट के अंदर में क्या आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए कि 3 आ जाए। देखिए मेरी बातों को समझिए, हम हर चीज को तोड़ के बताते हैं। तो बताइए इसको कैसे लिखेगा, x के पावर क्या कहेगा 3 तरह हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका क्या है 2 है छिपा हुआ, तो जानते क्या लिखिएगा, ऐसे 1/2 लिखिएगा। मेरी बातों को समझिए, क्या कहिएगा x के पावर कितना 3/2। कोई दिक्कत है, इस बात को समझिए। बहुत ज्यादा ये सब बात नहीं बताया जाता है किसी भी टीचर के द्वारा। क्या होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, क्या करते हैं स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन से और बेसिक बातें को नहीं समझते, इसीलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन फंस जाते हैं। फंस जाता है तो हम लोग सोचते हैं क्या कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है ना बहुत टफ होता है, नहीं बनता है। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखिए। हम लोग क्यों भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्यों कर लेते हैं तुरंत में, इसलिए कि बेसिक को क्लियर करके रखते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बशर्ते कि आप बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखिए। अब सबको हटाते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। बताइए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा मिल गया 2 है और यहाँ पे क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, तो 3 दिख गया तो 1/3 होल पावर में 1/3 लिखेंगे, तो आप यहाँ पे साफ साफ कहेंगे x² होल पावर कितना 1/3 है ना, ऐसा लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करके कह दीजिए x के पावर कितना 2/3। कोई डाउट है नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं था, अंडरस्टूड 2 रहता, मैंने अभी बताया है 2 रहता है, ये लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट हमने बताया है कि नहीं बताया है, तो यहाँ पे x के पावर कितना आ गया 3/2 हो गया। इस सब क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, इस सब बेसिक क्लियर रहना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं रहता है। चलिए एक बात यही भी बताते हैं, x के पावर अगर यहाँ पे -n रहेगा ना, तो आप लिखिएगा 1 बटे कितना x पर कितना +n। ठीक है, कोई डाउट है नहीं है।
चलिए अगर मान लीजिए कि ऐसा आपको मिल गया, एक्स के पावर कितना माइनस एन, ठीक है, तो इसको ऊपर ले आइए और ऊपर ले जाने के बाद जानते हैं क्या करेंगे, एक्स के पावर कितना कहेंगे प्लस एन, ऊपर में ले जाने के बाद क्या कहेंगे, एक्स के पावर क्या कहेंगे प्लस एन, ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक्स के पावर माइनस एन है तो 1/x के पावर प्लस एन, फंक्शन को ऊपर नीचे करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। बताइए एक्स के पावर माइनस एन है तो 1/x पावर प्लस एन है कि नहीं, एक्स के पावर मान लीजिए 1/x पावर माइनस एन है, फंक्शन को ऊपर ले गए तो एक्स के पावर कितना एन है कि नहीं। तो ये सब बात को समझिए, बेसिक बात बहुत सारे लोग को नहीं आता है और लगता ये है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे बोरिंग फील कर रहे हैं कि ये सब तो आता है। भाई अभी बहुत कुछ मिलेगा वीडियो में, कंटिन्यूअस बने तो रहिए, ठीक है। एक बात और है, अगर आप लोग को लगे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बात को भी आप साथियों ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब बात हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लेते सवाल में कहीं भी आ जाता है 1/, ठीक है, 1/, और यहाँ पे देखिए ऐसा मिल जाता है, x मिलता है, स्क्वायर मिलता है, 3 मिलता है, बच्चा सब देख के डर जाता है। भाई इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1/x के पावर 2 और होल पावर कितना 1/3। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है कि ई वाला 3 1/, में आता है। और यहाँ पे कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के होल पावर 3 की है, सीधे एक्स में आता था, सीधे एक्स के पावर 1/3 करते। बात समझ में आ रहा है ना। इसी को देखिए हम लोग कैसे आगे लिखेंगे, एक्स के 1/x के पावर क्या लिखेगा 2/3 लिखेगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो एक्स के पावर क्या आ जाएगा माइनस 2/3। ये सब बात को आप समझिए, माइनस में 2/3 है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप हर चीज को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम कुछ बात बताना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता रहता है। रूट के अंदर में मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिए 81 दे दिए, तो बताइए आप में बताइए कि बाहर में 9 होगा कि प्लस माइनस 9 होगा, बताइए। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या जवाब देंगे पता है, रूट में क्या है 81 है, बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे कि बाहर प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सीधे 9 है ना, प्लस में 9, बहुत सारे बच्चे होंगे प्लस माइनस 9। देखिए गलती है, जो बच्चे अगर मान लीजिए प्लस माइनस 9 बोलते हैं उनको हम बोलेंगे 100% गलती है, और जो बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे सीधे 9 है 100% सही है। ध्यान रखिएगा, ये सही है ये गलत है। अभी भी देखिए ये सब कंसेप्ट अभी बताएंगे तो बहुत यूनिक लगेगा, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता रहता है। रूट के अंदर में हम बोल दें कि यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि 36 बोलते हैं, ठीक है, बाहर प्लस माइनस 6 होगा, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जवाब दे देते हैं, बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं और पढ़ने वाले में जोरदार स्टूडेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं बाहर में प्लस माइनस 6 बोल देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए 100% गलत है, और यहाँ पे 6 कहते हैं तो ये 100% सही है, ठीक है। ये होता है लेकिन उसका कंडीशन होता है, हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस टाइप से मान लीजिए रूट में अगर मान लीजिए 49 मिल गया तो बाहर 7 ये सही है, कोई बोल रहा है कि प्लस माइनस 7 है, ये 100% बोल दीजिए गलत है, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए कंसेप्ट हम क्या बताना चाहते हैं कि कब प्लस माइनस आता है कब प्लस आता है। तो केवल रूट के अंदर में फंक्शन रहेगा तो आप पॉजिटिव निकालिएगा, रूट कभी निगेटिव देता ही नहीं है, तो ये कैसे निगेटिव होगा बताइए, रूट कभी निगेटिव नहीं देता है, ठीक है। रूट ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव, रूट जो होते हैं हम लोग को हमेशा पॉजिटिव देता है, तो निगेटिव कहां से आया बताइए, आप ही बताइए कि ये निगेटिव कहां से आएगा, ये गलत है कि नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे निगेटिव किस टाइप से आता है बताते हैं। रूट खाली रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव देगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 16 है, ठीक है, और इसको एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो जानते क्या होता है, स्क्वायर हटाएंगे तब ना एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटने के कारण रूट तो उस साइड चढ़ेगा, साथ में प्लस माइनस भी आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ गया, और ये प्लस माइनस किसके कारण आया है, स्क्वायर के कारण, ठीक है। अब चलिए रूट में कितना हो गया 16, अब बताइए ये प्लस माइनस से कोई लफड़ा है नहीं है, ये बेचारा एज जैसे का तैसे रहेगा। और रूट 16 कितना देता है, मैंने भी जस्ट बताया पॉजिटिव देता है, प्लस देता है, तो क्या दे दिया प्लस माइनस 4। तो बताइए प्लस माइनस 4 कब आता है वो आपको पता चला कि नहीं, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि प्लस माइनस जो होते हैं जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू देगा तब। मान लीजिए आप साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने अगर ऐसा आ जाए, क्या हुआ, बैटरी डिस्चार्ज है क्या, आवाज नहीं आ रहा है, हाँ नहीं मतलब अभी क्या बजा है, कुछ बजा है क्या लेकिन चार्ज में तो लगा हुआ है, लैपटॉप भी चार्ज में लगा हुआ है, चलिए छोड़िए हटाइए, देखिए होगा आवाज होगा, देखिए देखिए
अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के अंदर में साथियों ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए हमें दे दिया कितना 49, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स इक्वल टू, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तब प्लस माइनस आता है, स्क्वायर के कारण प्लस माइनस आता है, न कि रूट के कारण आता है। तो यहाँ पे क्या है, रूट में कितना 49, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ये प्लस माइनस बेचारा एज इट इज रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा। अब बताइए प्लस माइनस तो ये है, रूट 49 क्या देगा, 7 देगा। तो अभी आप बहुत कुछ सीखे होंगे कि रूट के अंदर में अगर मान लीजिए सीधे 49 रहता है तो सीधे 7 बाहर आता है, लेकिन एक्स स्क्वायर जिस समय उस समय ना प्लस आता है। प्लस माइनस जो आता है ना वो स्क्वायर के कारण आता है, ना कि रूट के कारण आता है। अब देखिए हम बताते हैं इसे, जानते हैं यहाँ पे जो आप प्लस माइनस 7 देख रहे हैं, इसका मतलब एक बार 7 लेंगे पॉजिटिव, एक बार कितना लेंगे निगेटिव लेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं उस समय होता क्या है कि जो एक्स का वैल्यू आता है, मान लीजिए यहाँ पे सोच के देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस कितना 6 इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं, हम पहले ही बता देते हैं, हम लोग के माइंड में इतना चलता रहता है x इक्वल टू कितना आना चाहिए, तोड़ेंगे 3 दूना 6, हाँ बिल्कुल ये आएगा, ठीक है। x इक्वल टू जो है यहाँ से 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 3 2 5, सही है, 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो बताइए इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया है तो x इक्वल टू 2 3 आया है, तो ये 2 3 क्या आया है, इसका रूट्स आया है, x का वैल्यू आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो x का वैल्यू आया है 2 3, क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा क्या, नहीं करना चाहिए। अगर ये x का वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं है। अभी हम चेक करके बताते हैं, x इक्वल टू 2 ले लीजिए, 2 और 3 दोनों करना चाहिए, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, आपको पता होना चाहिए। 2 यहाँ भी रखेंगे 5 में कितना 10, माइनस में 10 हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या 6 है। अब बताइए यहाँ पे 4 गो 6 गो 10 गो माइनस 10 गो, बेचारा कट की 0 आ रहा है, नहीं कट की 0 आ रहा है, इसीलिए सेटिस्फाइड कर गया, तो 2 इसका आंसर सही है। 3 भी रख के देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 3 रखेंगे कितना माइनस में 15 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या 6 है। अब देखिए 6 9 15 माइनस में 15, बेचारा कट के कितना 0 आ रहा है, तो आर आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आता है, वो x का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, अगर करता है तो सही है, नहीं करता है तो गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बताइए जब यहाँ पे x को सॉल्व मतलब इक्वेशन को सॉल्व हमने किया है, जो x का वैल्यू आया है यहाँ पे कितना 7 माइनस 7 और माइनस 7, क्या यह सेटिस्फाइड करना चाहिए कि नहीं, तो करना चाहिए। चलिए 7 को यहाँ पे रखिए, तो 7 का स्क्वायर, हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 49 मिलेगा कि नहीं, कंफर्म मिल जाएगा 49 मिलेगा। चलिए माइनस 7 हम रख के देख लेते हैं, माइनस 7 यहाँ पे रखिएगा ना, तो माइनस 7 जैसे रखिएगा तो माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए 49 मिलेगा कि नहीं। तो इस कंडीशन में भी 49, इस कंडीशन में 49, इसीलिए बोलेंगे 7 और माइनस 7 दोनों होगा। तो कब प्लस माइनस होगा और कब सीधे प्लस होगा, ध्यान रखिएगा, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी कोई बोल दिया कि रूट के अंदर में कितना 121 है, बाहर तुरंत 11 बोलिएगा, ना तो प्लस माइनस बोलिएगा। अगर आप प्लस माइनस बोलते हैं तो गलती बोलते हैं, सीधे बोलिए 11, कोई डाउट नहीं, सीधे रूट जब दे दो ना, केवल रूट के अंदर में कोई नंबर है सीधे पॉजिटिव आएगा। अब प्लस माइनस कब आएगा अभी एक्सप्लेन किया, अब इससे ज्यादा क्या बताएं बताइए। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम फिर गेम खेलेंगे, ठीक है, मतलब इसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।